सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो यहाँ पर बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम डिटर्मिनेंट चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो बोर्ड में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो एमसीक्यू हो, 5 मार्कर क्वेश्चन हो, 3 मार्कर क्वेश्चन हो, 2 मार्कर क्वेश्चन हो, उनके थ्रू हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े लेंदी होते हैं। हो सकता है ये क्लास थोड़ी लेंदी हो जाए, तो अगर ये क्लास लेंदी जा रही होगी तो हम इस क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पार्ट 1 में हम इसका 50% कवर करेंगे और पार्ट 2 में भी हम इसका 50% इस तरह से कवर कर लेंगे। और अगर लगता है कि 1.5 आवर के बीच में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो हम एक ही क्लास में कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट करने की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, जस्ट अ सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज -57। तो हमें बताना है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। तो अगर डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है तो हम इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये हमारी क्या होती है, रो 1 होती है, ये रो 2 होती है। ठीक है, ये हमारी क्या है, रो 2, ये हमारी क्या है, रो 3। सिमिलरली ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। तो हम क्या करेंगे, हम रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे। तो एक्सपेंडिंग, ठीक है, अलोंग रो 1। तो रो 1 कौन सी है, ये -1 2 4। तो इसके अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो गया -1। बाकी जो डिटर्मिनेंट है -1 का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम हाइड करते हैं। बाकी लिख दो यहाँ पे x1 और 3 और 3x। ठीक है, फिर ये आ जाएगा हमारा -2, क्योंकि बीच वाले उसमें टर्म में माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो माइनस का साइन लिखा, फिर 2 के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को हाइड कर दो, तो 1103x। फिर आएगा प्लस का 4। यहाँ पे आ जाएगा 1x03। और इसकी जो वैल्यू है वो -57 दे रखी है। तो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो -1, ये x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 3x²। और ये हो जाएगा -3। फिर ये -2, ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस ये 0 इंटू 1 0, प्लस 4, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू -57। अब ये हो जाएगा -3x² प्लस 3 और -6x और प्लस 12 इज इक्वल्स टू -57। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3x² माइनस साइन से हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 3x² हो गया, ये -3 हो गया और ये -12। तो ये हो गया -15 और -15 और ये प्लस का 57। कितना हो जाएगा, देखो इसको मैं प्रॉपर तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, -3 हो गया, ये हमारा प्लस का 6x हो गया, ये हमारा -12 हो गया और ये हमारा हो गया 57। इधर आके ये -57 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 3x² और प्लस 6x। ठीक है, और ये 15 और 15 और 57, ये 72 हो जाएगा हमारा। -72 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x² प्लस 2x माइनस 3 से जाएगा ना, तो 24 इज इक्वल्स टू 0। इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, x², 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 6x माइनस 4x और -24 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x प्लस 6 और यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 6 कॉमन लो तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई, x हमारा -6 आ गया और x हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछ रखा था, द प्रोडक्ट ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो -6 और 4 का अगर प्रोडक्ट करोगे तो आता है -24। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो ये हमने जो है ऑप्शन ए को, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 को हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेट P बी आई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। P एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। और इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ P इज अल्फा देन 2025 की पावर अल्फा कितना होगा। देखो हमेशा ध्यान रखना, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक में 2 एम आते, ध्यान रखना, मैंने एक ही लिखा है, इज 0। तो जो भी
ऑड नंबर ऑफ ऑर्डर की, ऑड ऑर्डर की मतलब जिसका ऑर्डर 3 होगा, जिसका ऑर्डर 5 होगा, है ना, जिसका ऑर्डर 7 होगा, ऐसे ऑर्डर की जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो P का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, और ये हमें गिवन है कि P का डिटर्मिनेंट अल्फा है, तो इट मीन्स कि अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0 है। तो अगर अल्फा 0 है सो 2025 की पावर 0 कितना होता है, 1। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इफ m एंड n आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, m और n जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3 by 3 है, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो m के बराबर है, और mn जो है वो m इंटू ये i है ना। देन डिटर्मिनेंट ऑफ n इज इक्वल्स टू कितना होगा। देखो हमें बोल रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो कितना है, स्मॉल m है, ये गिवन है। और सेकंड हमें बोल रखा है कि जो m इंटू n है, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है m इंटू आई के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों का डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन, तो ये बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ m स्मॉल m इंटू आई, राइट। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके भी तो लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ एम एन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n लिख सकता हूँ ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्मॉल m जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना कि अगर कहीं पे लिख रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए, के यहाँ पे कांस्टेंट है और ए एक कोई भी मैट्रिक्स है, इसको हम लिखते हैं k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखना क्योंकि ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट क्या है m, तो ये m की पावर n हो जाएगा, और n क्या होता है, n हमारा ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3, तो ये m क्यूब हो गया और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ i। समझ रहे हो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ i जो होता है वो i के ही बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ i जो होता है किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट i के ही बराबर हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ m जो है वो स्मॉल m के बराबर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m को हम स्मॉल m लिखेंगे, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ n, और ये आ गया m क्यूब। और डिटर्मिनेंट ऑफ i होता है, और i की मल्टीप्लाई किसी भी कौन नंबर में करोगे तो वो वही नंबर आ जाएगा, ठीक है, m क्यूब ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट ऑफ n की, तो वो किसके बराबर आ गया, m स्क्वायर की, क्योंकि एक m ने क्यूब को कैंसिल किया और वो स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके CBSE 2025 में ही पूछे गए हैं MCQ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि 2026 में भी कुछ इसी तरह के MCQ आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है वैल्यूज थोड़ी चेंज हो जाए, बट पैटर्न अगर आपने ये सब सीख लिया है तो आप कहीं भी फेल नहीं होने वाले हो फिर इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, बोल रखा है ये दो डिटर्मिनेंट जो है ये बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया ही है, ये 2x की मल्टीप्लाई x में कर दो, ठीक है, 2x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2x स्क्वायर, और 12 5 जा कितना होता है 60, बराबर 6 की मल्टीप्लाई 3 में करो 18, माइनस 4 5 जा 20, तो ये आ गया। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 60 इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2038, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 98, तो x स्क्वायर कितना आ जाएगा 49, तो x स्क्वायर अगर 49 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-7, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको मैट्रिसेस के ऊपर जितने भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू, क्या कह रहा है कि a एक मैट्रिक्स है इस तरह से aij, ये एक 3 by 3 की मैट्रिक्स है, ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स है, और यहाँ पर A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 5 है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो -2 है। तो हमसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछ रखा है, राइट। तो एक बात बताओ कि अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स मतलब A11 की मल्टीप्लाई A22 में, मल्टीप्लाई A33 में।
तो A11 कितना है 1, A22 कितना है 5 और A33 कितना है -2। तो ये आ गया -10। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया -10, ऑप्शन नंबर बी। अब सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? सिक्स क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपका जो ए है वो किसके बराबर है? के इंटू बी के बराबर है। ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैं जिनका ऑर्डर है एन और के एक कॉन्स्टेंट है। तो इनमें से कौन सी चीज जो है वो बिल्कुल सही होगी? तो देखो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि अगर मैं यहाँ पे दोनों का मोड ले लेता हूँ तो ये मोड ऑफ ए हो जाएगा और मोड ऑफ के इंटू मोड ऑफ बी हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया था अगर कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं तो ये के की पावर एन हो जाता है। तो अब ये देख लो कि ये किस वाली टर्म में आ रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला तो हमने सॉल्व कर ही लिया है। अब सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इज -2। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो -2 है और ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5 और ए कॉम्प्लीमेंट की इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो कह रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं if A is a square matrix of order 2। देखो अच्छा इसको ऐसे करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स चलो इसको थोड़ा सा आईडी से करते हैं। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं जिसका ऑर्डर 2 है उसको हम मान लेते हैं कि लेट से ए हमारी मैट्रिक्स है K0 0 K। ये हमारी एक मैट्रिक्स है ए। ठीक है, हमने ये मान लिया है। तो अगर मेरे को इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? K इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमें गिवन है कितना? -2। ठीक है, ये हमें गिवन है कितना? -2। तो के स्क्वायर हमारा कितना आ गया? -2 के बराबर आ गया। इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। अभी देखते हैं क्या हो सकता है इसमें आगे। के स्क्वायर हमारा -2 आ गया और हमसे क्या पूछ रखा है? 5 और जो हमारी नई मैट्रिक्स है ए डैश। तो 5A' का मतलब है 5 की मल्टीप्लाई कर दें अगर इसमें हम तो ये हो जाएगा 5K 0 0 5K। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इसका डिटर्मिनेंट अगर हमें निकालना है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 5 5 25 के स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -2 अभी हमने निकाला है तो -50 आ रहा है। हाँ ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -50। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ उसको देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। लेट से ये डिटर्मिनेंट जो है वो ए है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 7 1 1 1 1 और 10 8 1। ये दे रखा है डिटर्मिनेंट। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट? तो देखो सबसे पहले लिखेंगे 2 को, फिर ये आएगा 1 1 8 1। पता है ना कैसे करते हैं इसको सॉल्व? 7 का साइन माइनस के साथ साथ आता है तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 10 1 और फिर +1 और 1 1 10 और 8। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना? 1 -8 -7 और फिर -7 ये 1 -10 -9 +1 ये 8 -10 -2। इतना आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो ये आ जाएगा -14 और ये हो जाएगा प्लस का 63 और -2। तो -16 + 63 कितना होता है ये? 16 है ना, 53 47। 47 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ए विल बी आर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो सेम दे रखा है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 0 देन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो समझा मैं ऑलरेडी चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, बट मैं फटाफट सॉल्व करके बता देता हूँ आपको आंसर कितना आएगा। अल्फा लिया, फिर 2 1 ज़ा 2 और 4 1 ज़ा 4। 2 - 4 कितना होता है? -2। फिर -3 लिखा, फिर इसको हाइड कर दो ऐसे, फिर 1 1 1 1 तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, फिर 4 को लिखो और ये हो जाएगा 4 -2 2। ये हमें 0 के बराबर दे रखा है तो -2 अल्फा + 8 इज इक्वल्स टू 0।
सो -2 अल्फा इज इक्वल्स टू -8, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ और 2 1 जा 2 4 जा, तो अल्फा 4 हो गया। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो इस तरह के एमसीक्यू जो है आपके कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th जो है कि एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है, मैट्रिक्स क्या है 1 2 1 2 3 1 और 3 a 1, ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ठीक है। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट्स अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो स्मॉल a है वो इसी मैट्रिक्स को बिलोंग करता है, देन द सेट ए को बिलोंग करता है, तो सेट ए कितना होगा, सेट ए निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, इसको इसी को बिलोंग करना चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 1, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 -a, फिर हम लिखेंगे -2, ये हो जाएगा 2 -3 -1, फिर हम लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2a -9, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 -a +2 और +2a -9 डज नॉट इक्वल्स टू 0। सो -a और +2a ये हो गया a, ठीक है। और 3 + 2 5, 5 - 4, सॉरी 5 - 9 -4 डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो a डज नॉट इक्वल्स टू आ गया 4 के। a कुछ भी हो सकता है बट 4 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। रियल नंबर में से 4 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट ए बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस दिस, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है, वो होता है हाफ, जो पहली वर्टिसेस है x1 y1 लिखो, दूसरी वर्टिसेस लिखो x2 y2, थर्ड वर्टिसेस लिखो x3 y3, और फिर क्या करो 1 1 1, ये लिख दिया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अब इस 2 की मल्टीप्लाई एरिया के साथ कर दो, तो एरिया को a मान लो, तो 2 की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट है तो ये +-2a हो जाएगा, और बाकी अपना डिटर्मिनेंट एज इट इज लिख दो। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है एक्यूरेटली, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 2020 का, कि इफ दिस डिटर्मिनेंट +3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप फटाफट इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया है, उसमें +3 करो और इक्वल्स टू 0, और x की वैल्यू फटाफट फाइंड कर लो, तो ये इजिली हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 19th क्वेश्चन की, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। 18th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। एक सेकेंड, इससे दिख नहीं रहा है ना। तो 18th क्वेश्चन जो है आपके लिए वो होमवर्क है, ठीक है। 19th क्वेश्चन देखते हैं, चलो बच्चों। 19th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, और बी एक मैट्रिक्स दे रखी है 2/2 की, तो ए बी की मल्टीप्लाई करो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये बोल रखा है 19th क्वेश्चन ने। तो कोई बात नहीं, देखो दो तरीके होते हैं, आपके पास दो तरीके हैं। तो पहले आप ए और बी की मल्टीप्लाई करो, जैसा मल्टीप्लाई करना आपको आता है, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो। आई थिंक वो थोड़ा लेंथी पड़ेगा। तो अगर हमसे पूछते हैं ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालो, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ये ईजी पड़ेगा। कैसे, 200 इंटू 2 कितना होता है 400, और 100 इंटू 50 कितना होता है 500, तो ये कितना आ गया -100। ऐसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेते हैं, 50 इंटू 3 150, और 2 इंटू 40 80, तो ये हमारा आ गया 70। तो अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है -100, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना है 70, तो ये कितना आ जाएगा -7000। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना सिंपली हो गया। कहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हो और फिर वो लेंदी जाता प्रोसेस, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 19th। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये दे रखा है 3, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो दे रखा है -4, और हमें बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ -6ab, इसकी वैल्यू बतानी है हमें कितनी होगी। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो
डिटर्मिनेंट ऑफ 6ab अगर सॉल्व करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान समझना। अगर k को मैं बाहर लिखता हूँ तो ये हो जाएगा कितना, -6। इसकी पार आता है n, n का मतलब ऑर्डर, और ऑर्डर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो -6 का क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a और डिटर्मिनेंट ऑफ b। अब -6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब 216, और डिटर्मिनेंट ऑफ a दे रखा है 3, डिटर्मिनेंट ऑफ b दे रखा है -4। ये माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा देखो, 864 इंटू 3 2592 है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 20 इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 20 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड सच डेट A स्क्वायर जो है वो हमारा किसके बराबर है, 2A के बराबर है। A स्क्वायर किसके बराबर है, 2A के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है हमें। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू बताओ कितनी है। तो बहुत सिंपल है, इसी से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर A स्क्वायर 2A के बराबर है तो हम लिखेंगे इसको A इंटू A इज इक्वल्स टू 2A, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ इसका, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 को बाहर लेके आओ, तो ये 2 का क्या होता है, 2 की पावर n हो जाएगा, कांस्टेंट की पावर n। n क्या होता है, ऑर्डर। ऑर्डर यहाँ पे 3 दे रखा है, और ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ रहे हो। अब क्या करोगे यहाँ पे कि ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये 2 क्यूब कितना होता है 8, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 8, ठीक है। हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से इस स्क्वायर को कैंसिल करते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू बता देते हैं 8 आएगी, ठीक है। इस तरह कर सकते हो आप, बट ये थोड़ा आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये सही तरीका नहीं होता है। एक्चुअल में क्या करते हैं, हम इसको इधर लेके आएंगे। तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो डिटर्मिनेंट ऑफ, देखो अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 0 के बराबर है, तो इसके दो ही केसेस होंगे, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा 0 होगा, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 8 हमारा 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा 8। तो अगर आप पहले वाले तरीके से करते कि यहीं पे कैंसिल कर देते तो सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 8 आती, ज़्यादा ज़्यादा प्लस माइनस 8 लिख देते उसको, है ना। बट यहाँ पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आएगी, मतलब 0 भी आएगी और 8 भी आएगी, तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया रहता। तो ये 21 क्वेश्चन था, ठीक है। सीबीएसई सैम्पल पेपर का लिया है, बट ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ले लिया है। तो ये 21 क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। तो चांसेस हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको बना पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका P2 और 2P, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब का डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है 125, तो हमें बताना है P की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो क्या करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो। देखो डिटर्मिनेंट ए क्यूब का डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको। तो अब पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा पी इंटू पी पी स्क्वायर और माइनस 2 टू 4, तो ये आ गया 4, ठीक है। अब हमने कहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब 125 है, तो इसका क्यूब कर दो, पी स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब इज इक्वल टू 125 दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस 4 कितना हो जाएगा, ये क्यूब रूट ऑफ 125 जो कि 5 होता है, ठीक है। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर अगर 9 है तो पी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 3। क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, पी ही पूछा था, देखो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे 23rd क्वेश्चन है, बोल रखा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालना है, ए बी। ये क्वेश्चन भी देखो मैं अभी अभी करा चुका हूँ। मैंने क्या कहा था, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी पूछते हैं तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी में इसको लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा, 0 इंटू 2 0, और ये 0, तो ये तो 0 आएगा, ठीक है, और ये भी कितना आएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये हमारा 0 इसका आंसर आ गया 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 25।
25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमको बतानी है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है, इसको एक्सपेंड करेंगे हम। क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे पहले, और फिर देखेंगे इसमें कौन सा फंक्शन बन रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, वही इस डिटर्मिनेंट की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के अलोंग। तो रो 1 के अलोंग अगर इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले लिखो ये वाला 1, तो ये वाला 1 लिखा, फिर इसके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 और 1, सॉरी हाँ 1 और 1 प्लस कोस थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 लिखो। -1 जब लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके वर्टिकल 1 1 1, तो 1 1 1 और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है, तभी आप रिवीजन क्लास देख रहे हो। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1। तो इस तरह से हमने इसको लिखा। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाली टर्म को। फर्स्ट वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, -1, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई। फिर यहाँ पे -1 आएगा ये वाला, और फिर इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा -1, 1 प्लस कोस थीटा -1। फिर ये +1 लिखेंगे, और 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है बस। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर ये 1 इंटू 1 1 हो गया है ना। फिर यहाँ पे ये वाला -1 लिखा, फिर 1 इंटू 1 प्लस कोस थीटा लिखा 1 ये, और फिर -1 इंटू 1 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको एक्सपेंड किया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसमें। तो 1 इंटू 1 कितना होता है 1, फिर 1 इंटू कोस थीटा कितना होता है कोस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा होता है, फिर साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा होता है, साइन थीटा कोस थीटा, फिर ये -1 तो है ही यहाँ पे। ठीक है, फिर ये हम क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 माइनस कोस थीटा, और ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा कैंसिल होगा, प्लस के कोस थीटा से माइनस के कोस थीटा कैंसिल होगा, ये प्लस का 1 से -1 जाएगा, इस +1 से -1 जाएगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, सिंपल, हमारे पास बच रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और डिवाइड बाय 2 से करेंगे। तो ये हाफ जो अपोन वाला है उसको पहले लिख दो, और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब ये साइन थीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा हो या साइन 2 थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई हाफ। तो इस डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, हाफ है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, पहले ही गणित नहीं लगानी है कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, बाद में जो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी बनेगी उसकी वैल्यू को मैक्सिमम रख देना है उसमें, बस। फिर जो आंसर आएगा वही हमारी उस डिटर्मिनेंट की भी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारा 25th क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं 26th क्वेश्चन पे। 26th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 8 है, तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड कर दो। इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो। और एक्सपेंड जब करोगे तो यहाँ पे फिर से कोई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक ही बनती है शायद इसमें, और उस क्वाड्रेटिक को 8 के बराबर रखना है। ठीक है, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल बहुत बार मैंने करा दिया है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। इसको प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये हो गया 26। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, छोड़ना कुछ मत। जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रख रखे हैं इस पीपीटी में, बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के, इनमें आते ज़्यादा एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये हो गया हमारा 26 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि शो डेट द डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और बोल रहे हैं कि ये डिटर्मिनेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये शो करो। और किसका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
शो डेट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे इसकी जो वैल्यू आएगी वो थीटा से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखो सबसे पहले एक्सपेंड करते हैं इसको, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी रो 1 है, ये हमारी रो 2 होती है, ये हमारी रो 3 होती है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और साइन की अगर बात करें तो अगर आपको कंफ्यूजन है साइन को लेके तो मैं बता देता हूँ, साइन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो जैसे 9 एलिमेंट्स होते हैं तो इसका साइन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये साइन होते हैं। तो अगर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पहले का साइन मैं पॉजिटिव लेता हूँ, दूसरे एलिमेंट को नेगेटिव, थर्ड को पॉजिटिव। तो अगर आप कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन इस तरह से लेने हैं, अगर आप रो 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो साइन इस तरह से लोगे कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंड करने जा रहा हूँ इसको। तो एक्सपेंड अगर करता हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स। ठीक है, एक्स के वर्टिकल और एक्स के हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके लिखो। तो माइनस एक्स इंटू एक्स कितना होता है, माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1 इंटू 1 क्या होता है 1, फिर ये साइन थीटा लिखोगे, साइन थीटा का साइन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि जब रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो सेकंड एलिमेंट का साइन नेगेटिव होता है। फिर साइन थीटा का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हाइड कर दो, बाकी जो बचते हैं उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो। माइनस साइन थीटा इंटू एक्स कितना होता है, माइनस एक्स साइन थीटा, और कोस थीटा इंटू 1 कितना होता है कोस थीटा। फिर प्लस का कोस थीटा आ जाएगा, साइन पॉजिटिव रहेगा इसका, कोस थीटा के वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को हाइड कर दो तो बचेगा माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और माइनस का साइन लगाओ, फिर cos थीटा इंटू माइनस एक्स, माइनस का एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये एक्स cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब बताना है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई भी थीटा वाली टर्म नहीं आएगी। तो चेक कर ले, सॉल्व करके देखते हैं ऐसे कैसे पता चलेगा। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस एक्स हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगेन साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बचेगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स। अब जो ये वाली टर्म है एक्स साइन स्क्वायर थीटा और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से एक्स को कॉमन ले लो तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, तो ये एक्स हो गया, इससे कैंसिल हुआ तो हमारा आंसर आ गया माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस एक्स क्यूब इज अ टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, इसमें कोई थीटा नहीं आ रहा है तो हमने शो कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन था। ठीक है, अभी ये आई थिंक 27th क्वेश्चन, ये जहाँ तक मेरे को याद है ये क्वेश्चन जो है हमारा 2023 में पूछा गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो जो डिटर्मिनेंट था उसका जो फर्स्ट टॉपिक थे, जिस टॉपिक में हमने बेसिकली चीज़ें कवर की हैं, इनवर्स वगैरह, ठीक है, कोफैक्टर्स, माइनर्स, सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ये सब हमने कवर किए हैं, वो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू कवर कर लिए, प्रैक्टिस कर ली है। अब हम इसके टॉपिक 2 के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारा आता है एडजॉइंट, इनवर्स। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन, और साथ ही साथ जो लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स मेथड से, ठीक है, या फिर इनवर्स को यूज करके, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। देखो अभी क्लास हमारी 33 मिनट्स समथिंग हुई है, तो हम इजीली इसको 1.5 हाफ आवर या आवर 20 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि सब ऊपर से चला जाए, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके सीखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ऑर्डर 2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दे रखा है 4 है, तो हमें पूछ रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा। तो कैसे निकलेगा ये, देखो इसके लिए ना आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, तो इसका फॉर्मूला बहुत बेसिक होता है। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में देखा होगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, अच्छा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर तो हमें दे रखा है, देखो ये 2 है तो n की वैल्यू 2 है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, n की वैल्यू 2 है, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं।
और इसको हम 2 रख देते हैं, तो ये 2 - 1 हो जाएगा, ये ध्यान रहेगा ना। अब देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये मोड ऑफ ए के बराबर आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे को गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 गिवन है, क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, डिटर्मिनेंट पूछ रखा है ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक काम करते हैं, देखो एक प्रॉपर्टी ध्यान रखना, प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है के का, मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था ये, तो ये होता है के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पर, अगर मेरे को यहाँ पर इसको ऐसे लिखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को बाहर लाने की कोशिश करूँगा, तो 4 को मैं बाहर लिखूँगा, ठीक है। और 4 को बाहर जब लिखते हैं तो इसकी पावर n करते हैं, तो 4 की पावर n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे 2 है। और फिर हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और एडजॉइंट ऑफ ए अभी हमने निकाला है, ये कितना आया 4, ठीक है। तो 16 4 का कितना होता है 64। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर। थोड़े से कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, ठीक है, अगर आपने पहले नहीं किए हैं, बट अगर आपने पहले इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं तो इससे सॉलिड रिवीजन हो जाएगा, एक 1.5 आवर में एक चैप्टर तैयार हो रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। अब जैसे नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारा कि ए मैट्रिक्स हमें दे रखा है -1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमसे पूछ रखा है कि ए इनवर्स कितना होगा। तो ए इनवर्स अगर निकालना है, देखो एक ट्रिक बताता हूँ सिंपल सी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक बताता हूँ कि जो इनवर्स होता है ना, क्योंकि एक डायगोनल मैट्रिक्स है इसलिए यहाँ पे लग सकता है, इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो होता है इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ ईच एलिमेंट, रेसिप्रोकल ऑफ ईच एलिमेंट, मतलब कि अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना है तो हर एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल कर लो। अब -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको देखना है, अच्छा ये मत करना आप 0 का भी रेसिप्रोकल करने लग जाना, ये जो एलिमेंट्स गिवन होते हैं डायगोनल के इनका रेसिप्रोकल, तो करो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं -1 1 1, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा, जो ए के ही जैसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरह ध्यान रखना, देखो कितना, अब कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने जाएंगे तो टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, इनवर्स निकालने जाएंगे, तो डायरेक्ट इस तरह से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ 2025 में पूछा गया है, देखो, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ए और बी जो है वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर है 3/3, सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें दे रखा है कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो हमें दे रखा है कितना 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें दे रखा है 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स हमको दे रखा है कितना 1/20, तो हमसे पूछ रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अगर, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो चीज़ मैं फॉर्मूला की फॉर्म में लिख रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट करके रखना, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अगर निकालना है तो वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को मैं थोड़ा अलग तरीके से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है तो वो होगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इनवर्स के, ठीक है। अरे ए का बी का इनवर्स है, अच्छा ए बी होल का इनवर्स है, ये सिर्फ बी का इनवर्स नहीं है, ये ध्यान रखना, ये बी ए बी का होल इनवर्स है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट के बराबर होगा, समझ रहे हो मेरी बात। और ये कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, तो 1/1/20, तो ये आ जाएगा 20। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर हमारा 20 है तो इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा 20 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 दे रखी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी फिर 20, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा आ जाएगा 5।
तो ये आंसर हो गया हमारा, और क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में देखते हैं कौन सा करेक्ट। देखो देखते ही पता चल रहा है कि बी, तो देखो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी है कि ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो मोड ऑफ ए इंटू ए इनवर्स। ए इनवर्स ये तो सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका गलत है कि ए बी का होल इनवर्स जो होता है वो कभी भी बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स नहीं होता। ठीक है, ए प्लस बी का होल इनवर्स जो होता है वो कभी भी बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स नहीं होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने देखी भी नहीं होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 5th क्वेश्चन देखते हैं कि बोल रखा है कि एक मैट्रिक्स है तो बताना है कि डिटर्मिनेंट बताना है। ठीक है, 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये कितना होगा। ठीक है, देखो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मोड ऑफ ए निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मोड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे पड़ेगी मैं बताता हूँ। अगेन देखो फॉर्मूला मेरे को हर क्वेश्चन में बता के चल रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये आया कहाँ से। अगर कहीं पे लिख रखा है ना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से लिख रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ ए इंटू आई, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अभी मैं इसका यूज करने वाला हूँ क्वेश्चन में। तो अगर ये फॉर्मूला है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ मोड ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये आई। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होगा, जिस ऑर्डर की वो मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा I3, क्योंकि I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट कर रहा हूँ तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल डिटर्मिनेंट हो जाएगा। समझ रहे हो? अब एक तो मेरे को देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए बस मेरे को, फिर मैं क्वेश्चन काफ़ी हद तक सॉल्व कर लूँगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, तो यहाँ से निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो जीरो वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, -1 तो -2 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर -1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आता तो साइन प्लस है बट ये नंबर ही -1 है, तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 - 3 मतलब -1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा -1 आ रहा है, तो ये हो गया -1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख दो -1 को, की पावर n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ाया था है ना कि अगर कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं तो कांस्टेंट की पावर n हो जाता है। n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे 3 है, और ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्यू। अब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, तो आंसर आ गया -1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल फॉर्मूलाज है, बहुत सिंपल तरीके से हम कर रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखो, बोल रखा है ए एक मैट्रिक्स है तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताना है कितना होगा। अब देखो बहुत सिंपल है यार, अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताना है तो वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर निकालना है तो रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो, 1 3 3 ज़ा 9 और -4 4 ज़ा 16, फिर आएगा -3, फिर आएगा 3 -4, फिर आएगा +3, आएगा 4 -3। ठीक है, मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि आप ये जो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना जानते हो, एक्सपेंड करना जानते हो। क्योंकि देखो अगर अभी एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा है, ठीक है, हार्डली जो है वो 40 डेज के अराउंड टाइम बचा है। तो अगर अभी भी आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना नहीं आता फिर तो ये क्लास ही किसी काम की नहीं है आपकी, राइट। क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक्स जो है वो नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ रिविजन कर रहे हैं PYQ की मदद से। तो 9 - 16 ये जाएगा हमारा कितना, -7। ठीक है, और ये -1 और -1 -3 +3 हो जाएगा, और ये 4 -3 1 और ये 3, तो -7 + 6 -1। तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, -1, तो आंसर आ गया -1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना 6th क्वेश्चन। तो ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि इफ ए इनवर्स, सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ बी, देन इनवर्स ऑफ 4a कितना होगा? इनवर्स ऑफ 4a, 4a का इनवर्स, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। हमसे पूछा क्या है बेसिकली, ए इनवर्स जो है वो 1/4b के बराबर है। जस्ट अ सेकेंड, देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ए इनवर्स जो है वो 1/4b के बराबर है, इनवर्स ऑफ 4a, मतलब ये 4a का होल इनवर्स पूछा है हमसे। जस्ट अ सेकेंड ना, 4a का होल इनवर्स वो पूछ रहे हैं। हाँ अब सही है ये, अब आ जाएगा इसका आंसर। देखो फिर से यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आपको ये ना लगे कि ये सर कहाँ से लिख दे रहे हैं एकदम से लगा के फॉर्मूला। तो के ए का अगर होल इनवर्स हमें निकालना है तो ये बेसिकली बराबर होता है 1/k ए इनवर्स के। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। अब इसको मैं कैसे बनाने वाला हूँ, देखो 4a का होल इनवर्स है तो 4a का होल इनवर्स हम लिख सकते हैं 1/4 ए इनवर्स। तो ये कितना आ जाएगा 1/4, और ए इनवर्स कितना है 1/4b के बराबर है, राइट, यही तो है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/16b। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस को जो है वो कर सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है, इजी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A हमारा 8 है, तो हमें बताना है कि A ट्रांसपोज का ये कितना होगा। देखो वैसे तो आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर एडजॉइंट ऑफ A पूछते हैं, एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पूछते हैं, तो वो हमारा बराबर होता है डिटर्मिनेंट मोड ऑफ एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n-1 के बराबर होता है। n हमारा ऑर्डर है, तो अगर हमसे एडजॉइंट ऑफ A पूछ रखा है तो इस एडजॉइंट ऑफ A को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर, ऑर्डर कितना है 3, तो इज इक्वल्स टू 8। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, राइट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा +-2√2। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2√2 आ रहा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमसे पूछा है, अब देखो A ट्रांसपोज का एडजॉइंट जो होता है वो A के ही, सॉरी A ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट होता है वो A के ही डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, और A डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है 2√2, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाँ अगर ऑप्शन में -2√2 भी होता तब हम दोनों को कंसीडर, उसको भी कंसीडर करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है, ये इन्वर्टेबल है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होती है, मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आए। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और -0, और ये हो जाएगा -+1, और ये हो जाएगा 3 लैम्डा। ठीक है, फिर +1 करेंगे तो -2 लैम्डा, -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो 12 + 3 लैम्डा -2 लैम्डा -2 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा और 12 - 2 10 डज नॉट इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा डज नॉट इक्वल्स टू -10। तो ऑप्शंस पे ध्यान दो अपने, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10th। बोल रखा है कि इफ द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसे क्वेश्चन को तो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
ये मैट्रिक्स मान लो ए है, ये मैट्रिक्स क्या मान लो, ए, इस मैट्रिक्स को ए मान लो, और ये मैट्रिक्स जो है आपका, ये इसका इन्वर्स है, ए इन्वर्स है। तो लैम्डा की वैल्यू पूछ रखी है, तो आपको ना एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि इस मैट्रिक्स का बस ऑर्डर ध्यान रखो, ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर इसका 3/3 मतलब 3 ऑर्डर है। तो ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आई के बराबर होता है, और 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो ए को लिखो यहाँ पे, ए कितना आ जाएगा, 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आ गया। अब इसमें ए इनवर्स करो, ए इनवर्स कितना है, 1 3 3 1 लैम्डा 3 1 3 4, ये आ गया। और ये किसके बराबर है, आई के। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इसके बराबर है, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है। अब देखो एक चीज बताओ कि अगर मैं 7 -3 की मल्टीप्लाई 1 1 1 के साथ करूंगा, तो जो सॉल्व करके आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही बराबर होंगे। फिर अगर मैं 7 -3 की मल्टीप्लाई किस में करता हूँ, सेकेंड कॉलम में करता हूँ 3 लैम्डा 3 के साथ, तो आंसर कितना आएगा, 0। तो इसी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। मैं रो 1 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉलम 2 के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो करते हैं, 7 इंटू 3 21, -3 इंटू लैम्डा -3 लैम्डा, -3 इंटू 3 -9 इज इक्वल्स टू 0। तो 21 -9 कितना होता है, 12। तो 12 -3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। तो 3 लैम्डा इज इक्वल्स टू 12, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्डा आ गया हमारा 4। तो लैम्डा हमारा आ गया 4। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10th था। अब 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इतना है, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो हमसे हमें बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखो a इंटू, इसको ऐसे लिख लेते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये हमें दे रखा है 3 0 0 0 3 0 और 0 0 3, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बनेगा ना। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू आई, मतलब a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो 3i के बराबर है। यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को मैं आगे क्वेश्चन में यूज़ करूँगा, ठीक है। अब हमको पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर होगा। और डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से निकला है, ठीक है। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, तो कंपेयर कर लो, क्योंकि ये भी तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई 3i के बराबर है। तो ये इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा आ गया 3, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछ रखा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होंगे अब आपको। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इंटू इंटू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 3, और n क्या होता है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3, 3-1। तो 3 स्क्वायर होता है 9, तो ये आ गया 9। तो हमें क्या पूछ रखा था, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो 3 + 9 कितना होता है 12। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह 12th क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 64 है, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लो। और एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ऑर्डर कितना है इसका 3, तो 3-1, तो इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये हमें दे रखा है 64। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +-8। कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, +-8, ठीक है, ये आ गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा यार,
प्लस, अच्छा ऑप्शन डी देखो, ए और -8 दे रखा है, 8 और -8 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 12th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ठीक है, उन्होंने बोला है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई जो है वो हमारा नल मैट्रिक्स के बराबर है। तो हमें बताना है, और साथ साथ ये भी बोल रखा है कि ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्स ए प्लस वाई इसके बराबर है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा इसी को सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं इसी टर्म में बनाने की। ठीक है, इससे इस वाली टर्म से हम ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखो ए स्क्वायर माइनस 3a को हम क्या लिखेंगे, माइनस आई। इसको ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर को a इंटू ए और माइनस 3a, ये हमारा हो जाएगा माइनस आई के बराबर। अब एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में क्या करो, ए इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स माइनस 3a इंटू ए इनवर्स, तो ये हो जाएगा माइनस आई इंटू ए इनवर्स। अब क्या करना है, इस a इंटू ए इनवर्स को एक साथ लिख लो। तो a इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई, तो ये हो गया a इंटू आई माइनस a इंटू ए इनवर्स कितना होता है, आई, और ये कितना होता है, देखो किसी भी मैट्रिक्स में चाहे वो इनवर्स ही क्यों ना हो, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स हमको मिल जाता है। तो ए इनवर्स इतना आ गया। अब अगर मेरे को ये माइनस ए इनवर्स है, तो अगर ए इनवर्स निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये ए इंटू आई ए होता है, तो ये इधर आके माइनस ए हो जाएगा, और माइनस 3i प्लस का 3i हो जाएगा। और हमें ए इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर दे रखी थी, एक्स ए प्लस वाई आई। कंपेयर करो जरा, तो कंपेयर अगर करते हैं तो x की वैल्यू -1 आ गई और y कितना आ गया, 3। तो x प्लस वाई अगर करते हैं तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा। समझ में आ रहा है, तो x प्लस वाई हमारा 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब 14th को सॉल्व करते हैं। 14th भी देखो बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ये वाला सिखाया बिल्कुल वैसे ही 14th भी करना है, और दोनों 2023 में ही पूछे गए थे। तो 14th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने 13th करवाया है वैसे ही 14th। जो ये इक्वेशन दे रखी है ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, इसमें क्या करो, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जीरो। इसमें क्या करो, ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके थोड़ा सा, फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करो, फिर रीअरेंज करके यहाँ से ए इनवर्स आ जाएगा। आई थिंक ऑप्शन सी इसका आता है, चेक करके एक बार बताना कितना आंसर आ रहा है कमेंट सेक्शन में। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो 10i के बराबर है। ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ये हमारा किसके बराबर है, 10i के बराबर है। तो हमसे पूछ रखा है एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना होगा। एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना होगा, देखो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हमसे पूछ रखा है, तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1, ये होता है। अब यहाँ पे ऑर्डर कितना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑर्डर यहाँ पे है 3, तो 3-1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है ये तो अभी हमें निकालना है, और ये कैसे निकलेगा, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है ना, इसका फॉर्मूला जो होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये ध्यान रखना। तो अगर कंपेयर करो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 20 हो गया। अब 21 क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 21 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a इज इक्वल्स टू a0 0 0 a0 0 0 है, देन डिटर्मिनेंट कितना होगा एडजॉइंट ऑफ a का। तो अगर मैं यहाँ पे a मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालूँ तो वो तो आ रहा है a³। ठीक है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ a निकालने जाएं, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो कितना होगा, तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n-1। अब ऑर्डर दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो 3-1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। और डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना होता है a³, तो a³ का स्क्वायर अगर हम करें तो ये आ जाएगा a की पावर 6, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब लीनियर इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट होने जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू खत्म हो चुके हैं। तो यूजिंग मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्या पूछ रखा है, यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ के
फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो जो पेयर हमें दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। पेयर कौन कौन से? 5x माइनस के वाई इज इक्वल्स टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। तो ए क्या है यहाँ पर? ए हमारा है 5 7 माइनस के 5। तो ए को लिख लेते हैं कितना? ये ऐसे लिख लेते हैं। ए हमारा कितना आ गया? या इसी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 5 7 माइनस के और माइनस 5। एक्स कितना है? एक्स और वाई। और बी कितना है? 2 और 3। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ए मैट्रिक्स क्या आ गई है? ए मैट्रिक्स हमारी आ रही है 5 माइनस के 7 और माइनस 5, ये आ रही है। ठीक है। ए मैट्रिक्स ये हमारी आ गई। अब हमेशा ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होती है कि द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इज। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ इट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। और डिटर्मिनेंट ऑफ इट डज नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब 5 माइनस के 7 माइनस 5, इसका डिटर्मिनेंट जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 25 और माइनस और 7 इंटू माइनस के माइनस 7 के प्लस 7 के इज डज नॉट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो 7 के जो है वो डज नॉट इक्वल्स टू 25 आना चाहिए। तो के डज नॉट इक्वल्स टू 25/7 आना चाहिए। तो ये हमारा जो है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट 25/7, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के एक्सेप्ट 25/7। ठीक है। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को करना है, बट आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी क्वेश्चन बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि अगर ए एक मैट्रिक्स है 2 3 5 माइनस 2, तो ए इनवर्स अगर किसके बराबर है? ए इनवर्स हमारा के ए के बराबर है। तो बताओ के की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो अगर ए इनवर्स निकालना है, देखो ए इनवर्स का सीधा सा फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है। तो देखो डिटर्मिनेंट अगर निकालना है इस मैट्रिक्स का, अगर डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 5 3 ज़ा 15, तो -19 जो है इसका डिटर्मिनेंट आ गया। ठीक है। -19 क्या आ रहा है? डिटर्मिनेंट आ रहा है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है -19। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए अगर निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। कैसे निकलता है एडजॉइंट ऑफ ए? ये 2 और -2 को इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 5 और 3 के साइन चेंज करते हैं। 5 और 3 के साइन चेंज करेंगे तो -5 हो जाएगा, -3। तो ये एडजॉइंट होता है 2/2 का। 3/3 का एडजॉइंट अगर निकालना है तो उसके लिए माइनस को फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो ये हो गया ए इनवर्स। ये हमारा ए इनवर्स आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला में पुट कर दो, सॉल्व करके देख लो इसको कितना आ रहा है। तो माइनस साइन जो है 19 का वो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो माइनस साइन अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 2 3 5 और ये हो जाएगा -2। तो उन्होंने क्या बोला था? ए इनवर्स जो है वो के ए के बराबर है। तो ये हो गया ए इनवर्स, ये हो गया के और ये हो गया ए। देखो ए यही तो था हमारा, 2 3 5 -2 आ गया ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/19 आ गई। ठीक है। कि हमारा 1/19 आ गया। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करें 27th क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ से 3 मार्कर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं? फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट ए इंटू एक मैट्रिक्स इज इक्वल टू अदर मैट्रिक्स। ठीक है। और हमें ए इनवर्स भी बताना है। कैसे सॉल्व करते हैं इसको? देखो हमें ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है ना, और ए इनवर्स भी बताना है। ठीक है। देखो ये दे रखा है ए, ये दे रखा है 4 0 -1 -2, ये दे रखा है 17 10 0 -16, ये हमें दे रखा है। ठीक है। ए एक्स इज इक्वल्स टू बी।
तो यहाँ पे x हमारा कितना आ गया 4 0 -1 -2 आ गया और b की वैल्यू ये हमें दे रखी है। तो यहाँ से अगर मेरे को इसको मैं लिखूँ ax इज इक्वल्स टू b, इसको अगर मैं x मान लूँ 4 0 -1 -2 को, और इसको अगर मैं b मान लूँ 17 10 0 -16 को, तो अगर मेरे को a मैट्रिक्स निकालना है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, x इनवर्स इंटू b के बराबर हो जाएगा। b तो देखो मेरे को पता है, मेरे को सिर्फ x इनवर्स चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 4 0 -1 -2, इसका इनवर्स निकालना है। अब x इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, x इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ x, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ x इंटू एडजॉइंट ऑफ x, है ना। तो डिटर्मिनेंट कितना होगा इसका, 4 2 ज़ा 8, तो -8 और -8 हो जाएगा, ठीक है। और एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं, 4 और 2 की पोजीशन बदलते हैं, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4, -1 0 के साइन बदलते हैं तो ये 1 0। इसको सॉल्व करते हैं तो x इनवर्स कितना आ जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1/8, हो जाएगा -1/2, तो ये x इनवर्स हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें a निकालना है। a किसके बराबर होता है, x इनवर्स इंटू b के बराबर होता है। अब a इज इक्वल टू एक्स इनवर्स कितना है, 1/4, 0, 1/8 और -1/2, ये हो गया एक्स इनवर्स। और b कितना है, b कितना है बताओ, b हमारा था 17, ठीक है, 10 0 -16, यही तो था। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हमारा a निकल जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/17/4 कितना आएगा ये, देखो इसको सॉल्व तो आप लोग कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसको मैं इस भरोसे छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, सॉल्व करना इसको इजी है। मल्टीप्लिकेशन करनी है, दो मैट्रिसेस को आपस में क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ से a निकल जाएगा अपना, तो यहाँ से हमारा a निकल गया। अब अगर a निकल गया तो a इनवर्स कैसे निकलता है, जब a मैट्रिक्स हमको मिल जाएगी तो a इनवर्स निकालना बहुत इजी होता है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और इनटू उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, फिर यहाँ से a इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे हेल्प कर दी इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना, ये 2024 के कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेना पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28th क्वेश्चन है। देखो 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28th क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, सच डेट ए स्क्वायर जो है फिर वो इतना है। तो बताओ कि ए क्यूब जो होगा वो ए इनवर्स के बराबर होगा। देखो इसको प्रूफ अगर हम करना चाहें तो ए स्क्वायर तो देखो आपको दिख रहा है, 3 -4 4, 0 -1 0 और 2 2 -3। हमें बताना है कि ए क्यूब जो है वो ए इनवर्स के बराबर होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ए की पावर 4 कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा 3 -4 4, 3 -4 4, ये हो जाएगा 0 -1 0, 0 -1 0, फिर ये हो जाएगा -2 2 -3, -2 2 -3, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने में, 3 3 ज़ा 9 और 0 4 2 ज़ा 8, 9 -8 हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको प्रॉपर सॉल्व करके लिख देता हूँ, ठीक है। 9 -8 कितना होता है 1, फिर ये आ जाएगा हमारा 3 4 ज़ा 12 -12, फिर +4 मतलब 8, और ये हो जाएगा 8 मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 और ये 4 3 ज़ा 12 -12, ये 0 हो जाएगा। और ये 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0, 0 इंटू 0 हो गया। मेरे ख्याल से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगी हमारी, ठीक है। यह मिल रहा है, ए की पावर 4 जो है हमें आई मिल रहा है, मतलब ए की पावर 4 जो है वो आई आ रहा है। तो ए की पावर 4 को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए क्यूब, ये हमारा आई के बराबर है, ठीक है। अब इस ए को क्या करो, उधर भेज दो, या एक काम करते हैं, ऐसा मत करो तो पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो ए इनवर्स इंटू ए, ये ए क्यूब है, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आई। तो ए इनवर्स इंटू ए किसके बराबर होता है, आई के, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, और ये ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स। और किसी भी मैट्रिक्स में आई की मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स मिल जाता है, तो
ए क्यूब हमारा बराबर आ गया ए इनवर्स के। देखो कितना इजीली हमने इसको प्रूव कर दिया है ना, हेंस प्रूव्ड। तो ए क्यूब बराबर ए इनवर्स प्रूव करना था, हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29th क्वेश्चन कह रहा है कि आपका ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स ये है, तो बताना है ए बी का प्रोडक्ट करके जो इन्वर्स करेंगे वो बराबर होगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। देखो बहुत ही ईजी मैट्रिक्स क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2015 के कंपार्ट में पूछा गया था, बहुत ईजी है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेंदी है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले क्या करो, ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करो। देखो ए इंटू बी मैट्रिक्स ढूंढ लो। ए इंटू बी कितना होगा, 2 1 जा 2 और 3 इंटू -1 -3, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 -2 -4 और 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 5। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 इंटू 1 और -4 + 4 5, और 1 इंटू -2 और -7 तो -14 के अराउंड आएगा ये, है ना। तो ए बी हमारा ये आ गया। अब अगर ए बी ये आ गया तो ए बी का इन्वर्स निकालो। तो ए बी का इन्वर्स कैसे निकलेगा भैया? तो ए बी का इन्वर्स निकलता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, जो कि आप सिंपल निकाल सकते हो। यहाँ से मैं बता भी देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आएगा। तो 14 - 25, तो ये आएगा हमारा कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी 40 25 11 -11 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो निकाल दिया, बस एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट निकालना भी आपको आता है। कैसे एडजॉइंट निकालने का तरीका होता है, -1 और 14 की पोजीशन बदल दो और इनके साइन चेंज कर दो, तो ये हो गया एडजॉइंट। तो यहाँ से ये आ गया ए बी का इन्वर्स। सिमिलरली ऐसे ही बी इन्वर्स निकालो और फिर ए इन्वर्स निकालो और फिर उनकी मल्टीप्लाई करो इसी ऑर्डर में, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स में। ठीक है, तो वो फिर आपका क्या आ जाएगा, सेम ही वैल्यू आएगी, तो वहां से प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स एक दे रखी है और हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का इन्वर्स निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मतलब होता है ये ट्रांसपोज। ठीक है, ये ए डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। सबसे पहले देखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है तो क्या उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है भी, कि हम ऐसे ही उसके क्वेश्चन को सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चेक कर लेना है क्या वो जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, अगर उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं मोड ऑफ ए कितना आएगा। ठीक है, देखो सॉल्व करना आपको आता है 1, फिर ये -1 इंटू 1 और 2 4 जा 8, तो -1 -8 -9, तो यहाँ पे आएगा पहला नंबर -9। फिर ये -2 तो है ही, तो ये आ जाएगा प्लस का 8, तो -16 मतलब +16 हो जाएगा ये। और फिर ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2, तो 2 3 सा कितना होता है -6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला तरीका होता है इन्वर्स निकालने में, ये चेक कर लेना है कि ये पॉसिबल है इसका इन्वर्स निकालना है या नहीं। तो इन्वर्स तो पॉसिबल है भैया। ठीक है, अब इन्वर्स अगर पॉसिबल है तो कैसे निकालेंगे इन्वर्स, अब ये सोचो। तो इन्वर्स अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इस एलिमेंट्स के हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो उसके कोफैक्टर्स निकालने का तरीका होता है -1 i + j। i + j का मतलब है, i का मतलब है रो और j का मतलब है कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम है और फर्स्ट रो है और उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी 4 एलिमेंट लिख देने हैं। तो कितना आएगा, -1 4 और 2 और 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये -1 इंटू 1 -1 और 2 4 जा 8, तो -1 -8 -9। तो कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट वाले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो -9 आ गया। ठीक है, ऐसे ही A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A14 निकालेंगे, फिर सॉरी 14 नहीं, A21, क्योंकि 3 तो रो है 3 कॉलम है, फिर A22। ठीक है, फिर ऐसे ही निकालेंगे A23, फिर निकालेंगे A31, A32 और A33। जब ये सब वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है, मैं एक करके बताऊंगा प्रॉपर। जैसे मैंने A11 निकाला है -9, ऐसे ही मैं निकाल रहा हूँ A12। A12 आएगा -8। ठीक है, A13 निकालना है तो A13 आएगा हमारा -2 आएगा।
A21 जो आएगा वो आएगा 8। ठीक है, देखो ये वैल्यूज जो है मैंने पहले ही निकाल ली थी, वो इसलिए निकाली हैं क्योंकि इस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर मैं प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगा तो 20 मिनट तो यही क्वेश्चन ले लेगा। ठीक है, फिर हमारी ये क्लास और लेंदी हो जाएगी। तो हमारी कोशिश ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आप तक पहुँचे, आपको समझ में आए। सिमिलरली A22 अगर निकालना है तो वो हो जाएगा 7। सिमिलरली A23 निकालना है वो हो जाएगा हमारा 2। 3 1 होता है -5, 3 2 होता है -4 और ये हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो ये कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है अगर, तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि देखो हमें इनवर्स निकालना था ए का, तो उसके लिए एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल ही लिया है 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? कोफैक्टर्स। तो पहला कोफैक्टर कितना है? -9। ठीक है, फिर दूसरा है 8, वन टू, कितना आएगा ये? 8 -5 और ये आ जाएगा हमारा एडजॉइंट -8 7 -4 और ये आ जाएगा हमारा -2 2 -1। ये आ गया हमारा एडजॉइंट। ठीक है, अब हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स क्या होता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट तो आ गया 1 और एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ रहा है? यही आ रहा है -9 8 -5 और -8 7 -4 और -2 2 -1। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अब देखो हमसे पूछ रखा है ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो ए ट्रांसपोज के इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये ए इनवर्स है, इसका ट्रांसपोज कर दो। इसका ट्रांसपोज करोगे तो -9 -8 -2, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो 8 7 2 और -5 -4 -1। तो ये आ गया हमारा। तो ये बेसिकली हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब जैसे ये 31 क्वेश्चन है और 32 क्वेश्चन है, ये सेम सेम पैटर्न पे रिपीटेड है। ठीक है, 2015 के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट इसलिए कर रखा है ताकि आपको ज़्यादा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी मिल जाए। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपको करना है सॉल्व। बहुत सिंपल है। जैसे इसमें ये इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके ए इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, फिर ए इनवर्स वहां से निकल जाता है ए की टर्म्स में, फिर उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो थे वो होमवर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो 33 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन। देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन है। 33 तो आई थिंक आप लोग कर सकते हो कि आपसे क्या पूछ रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, बोल रखा है 3a का होल इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करो इस क्वेश्चन में, आ, देखो जो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आपसे इस तरह से पूछते हैं ना, के ए का होल इनवर्स अगर पूछते हैं तो वो बराबर होता है 1 अपॉन के ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूला को नोट कर लेना, कहीं पे लिख लेना। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, बट हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो आपको ये नोट कर लेना है। इसी के थ्रू आपको सॉल्व करना है। आपको 3a का होल इनवर्स पूछ रखा है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, 1/3 ए इनवर्स आपसे पूछ रहे हैं, वो कितना होगा। तो एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालना बहुत आसान होता है। इनवर्स कैसे निकलता है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब सवाल ये होता है, डिटर्मिनेंट तो आप यहाँ से निकाल लोगे, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, जो आपके कोफैक्टर्स होते हैं C11 C12 C13, ठीक है, C21 C22 C23 और C31 C32 C33 कोफैक्टर्स जो आएंगे आपके, इनका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है। वो आपका क्या होता है, एडजॉइंट निकल जाता है। ठीक है, अभी पुराने वाले क्वेश्चन में भी मैंने क्या किया था, ट्रांसपोज किया था। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? यहाँ पे मैंने बेसिकली, आप सोच लोगे कि -9 -8 -2 ऐसे माना था, तो मैंने बेसिकली क्या किया, एक स्टेप कम करके डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख दिया ये। ठीक है, कोफैक्टर्स का, तो कंफ्यूज मत होना।
तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इस तरह से निकल जाएगा, फिर ए इनवर्स निकाल लेना सिंपल, और ए इनवर्स जब निकाल दोगे उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 33 क्वेश्चन इज वेरी इजी। हम क्वेश्चन करते हैं 34 लीनियर इक्वेशन वाला, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आपको बहुत ज़्यादा रैंडमली देखने के लिए मिलेंगे बची हुई क्लास में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैट्रिक्स हमको एक दे रखी है और बी मैट्रिक्स हमको एक दे रखी है 34 क्वेश्चन में, और हमसे बोल रखा है कि आप एक काम करो, आप क्या निकालो, आप ए बी निकालो। तो अगर ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ए बी निकालना है, फाइंड ए बी। ठीक है, काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए बी अगर निकालना है तो सबसे पहले ए बी ही निकालते हैं, चलो। तो ए कितना है, -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1, ये ए आ गया। और बी कितना है, 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ये ए बी आ गया। ठीक है, तो ये 34th क्वेश्चन, इसको सॉल्व अगर हम करें तो ए बी इज इक्वल्स टू -4 × 4 -4 × 1 1 4 × 1 4 और 4 2 ज़ा 8, इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, फिर ये आ जाएगा -4 × -1 -4 4 × -2 -8 और 4 1 ज़ा 4, फिर -4 × 1 -4 4 -8 और 4 3 ज़ा 12, ये आ गया। -7 × 1 -7 1 और 6, फिर -7 × 1 7 -2 और 3 1 ज़ा 3, -7 × 1 -7 -2 और 9 और 5 1 ज़ा 5, -3 × 1 -3 और -2 और -5 +6 और -1 × 1 -1, फिर 5 × 1 करेंगे तो 5 आएगा, -3 × -2 करेंगे +6 आएगा, -1 × 3 करेंगे -3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, ये आएगा 8, ये आएगा -8 नहीं, एक सेकेंड, यहाँ पे ये +4 आएगा ना यार, ये +4 आएगा, कहीं पे हमने गलती तो नहीं की है ना। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो -4 × -1 +4 आता है, ठीक है। तो ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये आएगा 0, ये 8, ये 0, ये 0 0 8, ये आ रहा है। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये 8 i के बराबर आ रहा है। इसका मतलब जो ए बी है हमारा वो 8 i के बराबर आ रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ से फिर हमें क्या करना है, हेंस सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस लीनियर इक्वेशन को हमने क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ओके, इस लीनियर इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, इस लीनियर इक्वेशन को इस ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो ए कितना हो जाएगा, 1 -1 1 और 1 -2 -2 और 2 1 3, एक्स कितना है, एक्स वाई जेड, और बी कितना है 4 9 1, ये आ गया। तो अगर हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो वो ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा। ये ए है, ये एक्स है, ये बी है। तो अगर हमें एक्स निकालना है तो वो ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, राइट। ये तो समझ में आ रहा है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे इसको ना, इसको एक काम करो, इसको ए बी ना मान के इसको बी ए कंसिडर करो, तब ज़्यादा सही लगेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन मेरे को भी हो गई थी इसमें अभी, और थोड़ी सी आपको भी हो सकती है। तो इसको बी ए मानो, तो हम यहाँ पे बी ए कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली, ताकि ये ए वाली नंबर ये वाला हो जाएगा 1 -1 1, ये भी बी ए हमने कैलकुलेट किया है, और ये भी हमने बी ए ही कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो बी ए हमारा 8i के बराबर आ गया। तो हमें ए इनवर्स निकालना है और उसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है बी में, तो हमारा एक्स वाई जेड निकल जाएगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, ध्यान देना।
देखो बी ए हमारा किसके बराबर आ गया, बी ए हमारा आ गया 8i के बराबर। तो इसमें इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 8i ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा बी आई और ये हो जाएगा 8 ए इनवर्स, ठीक है। और b इंटू आई बी होता है, तो b हमारा आ गया 8 ए इनवर्स के बराबर। तो a इनवर्स किसके बराबर आ गया, 1/8 इंटू बी के बराबर। तो a इनवर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/8, और b की वैल्यू कितनी है, b कितना है भाई हमारा, ठीक है, ये वाला नंबर -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1, ये आ गया हमारा b। तो ये आ गया हमारा a इनवर्स, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, a इनवर्स आ गया। अब ये a इनवर्स आ गया। अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में देखो x जो है हमारा, मतलब x y z, ये हमारा बराबर है a इनवर्स इंटू बी के। तो a इनवर्स हमारा कितना है, 1/8 और -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1, ये इनवर्स आ गया इंटू बी करो, और बी यहाँ पे कितना है इस वाली इक्वेशन में, 491। ये कंफ्यूज मत होना दो बी में, ठीक है, एक बी मैंने यहाँ पे यूज किया है, एक यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। बस अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको मिल जाएंगी। इसको सॉल्व करना आपको आता ही है, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मैट्रिक्स जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 1/8 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट में कर देना। तो यहाँ से आपको एक्स भी मिल जाएगा, यहाँ से आपको वाई भी मिल जाएगा और यहाँ से आपको जेड भी मिल जाएगा। सायु कितना क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट तक पहुंचे ना इस क्लास में, तो आप एक सीरियस बच्चे हैं। और अगर आप सीरियस हैं तो आपने पढ़ाई जरूर की होगी, तो आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी जरूर आती होगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना, ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन में भी बिल्कुल सेम दे रखा है। 35 क्वेश्चन में ए की वैल्यू दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ए इनवर्स निकालना बहुत ईजी होता है। ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आप यहीं से निकाल लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारे कोफैक्टर्स आएंगे उनका ट्रांसपोज कर देना है, C22 C23 C31 C32 C33, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, वो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे वैल्यू रखनी है, ए इनवर्स मिल जाएगा। और लीनियर इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो इसको भी सिंपली इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको ए एक्स प्लस बी की, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिख लेना है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 -1, और जेड तो यहाँ पे कितना है, 0 है, तो 1 और ये -2 0। यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड तीनों ही है, 2 -1 और -1, और यहाँ पे देखो x 0 है, -2 1, और यहाँ पे आएगा एक्स वाई जेड, और ये आएगा हमारा b कितना आएगा, 10 8 और ये 7। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि x क्या होगा, x हमारा बराबर हो जाएगा a इनवर्स b के। a इनवर्स यहाँ से आप निकाल ही लोगे, और b आपका ये है ही 10 8 7। तो यहाँ से इसको आंसर कर सकते हो आप लोग इजिली, ठीक है। जैसे 36 क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन में बोल रखा है 3 स्टूडेंट्स रन ऑन अ रेसिंग ट्रैक सच दैट देयर स्पीड एड्स अप टू 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 3 स्टूडेंट है एक्स वाई जेड, तो मान लो x प्लस वाई प्लस जेड का सम कितना है, 6 है, तो ये पहली इक्वेशन मिल गई। हाउएवर डबल द स्पीड ऑफ थर्ड रनर एडेड टू द स्पीड ऑफ द फर्स्ट रिजल्ट इन 7। तो 7 कब आएगा, जब हम 3 टाइम्स, जब हम क्या करेंगे, डबल दी स्पीड ऑफ थर्ड रनर, मतलब थर्ड रनर की जो स्पीड है z, उसको डबल कर दो और उसको किस में ऐड कर दो, उसको x में ऐड कर दो फर्स्ट वाले की स्पीड में, तो वो आ जाएगा 7 के बराबर। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर बोल रखा है थ्राइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर, ठीक है, थ्राइस द स्पीड ऑफ फर्स्ट रनर का मतलब है फर्स्ट रनर की स्पीड थ्राइस कर दो, इज एडेड टू द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द अदर टू, मतलब y प्लस जेड में अगर ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारा 12। ये इक्वेशन मिल गई थर्ड। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो कितना इजी है, देखो ये यहाँ से भी तुम्हारा इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखना है, तो 1 1 1 1 0 2 और 3 1 1, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई जेड, और यहाँ से b कितना हो जाएगा, 6 7 12। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई जेड, ये a है, ये x है, ये b है, तो अगर x निकालना है तो a इनवर्स b निकलेगा। तो a तो आपको पता है कितना है, इसकी मदद से a इनवर्स निकालो, और फिर जो a इनवर्स आएगा उसकी मल्टीप्लिकेशन 6 7 2 के साथ कर दो, तो वो हमारा x आ जाएगा। तो वहाँ से स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z की वैल्यूज हमें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा।
सिमिलरली देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 35 36 तो सेम ही है, 37 दे रखा है, इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन है जैसा अभी मैंने सिखाया है कि ए इनवर्स निकालना है और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। 38th क्वेश्चन भी देखो 2024 का क्वेश्चन है, सेम है कि यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके दिखा दो, जैसे मैंने दिखाया था अभी 2-3 क्वेश्चन पहले इस वाले क्वेश्चन में। देखो 2 मल्टीप्लीकेशन करके देखा और साथ में एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी भी सिखाई है, ठीक है। और फिर इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 39 कि ए दे रखा है और बी इनवर्स दे रखा है और हमें क्या निकालना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है 39 क्वेश्चन में। तो ये भी बहुत ईजी है कि अगर हमें ए बी का होल इनवर्स निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर, ठीक है। बी इनवर्स तो हमें गिवन है, आप इसकी मदद से ए इनवर्स निकाल लो। और ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप कहोगे सर एडजॉइंट ऑफ ए तो मैं बार बार बता चुका हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है कि जो हमारे कोफैक्टर्स होंगे C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज कर देना है, तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा ए हो रहा है और फिर मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो 39 क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। अब जैसे ये 39 तो हो गया, अब ये 40-41 क्वेश्चन पे ध्यान दो। 40-41 क्वेश्चन जो है हमारे पास कि ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालो, तो ए इनवर्स बहुत इजीली निकल जाएगा और लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे बोल रखा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, तो ये भी देखो ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कि प्रैक्टिस इन क्वेश्चन को जितना ज़्यादा हो सकता है करना है। अब 2 क्वेश्चन और हमारे पास बचते हैं, ये CBSE 2023 में पूछे गए थे। सेम तरीका है कि ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है और फिर इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है। तो इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अब आता है, अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। और 43 क्वेश्चन भी सेम है, तो सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगर आप ये 4-5 क्वेश्चन जो है लीनियर इक्वेशन के सॉल्व कर लेते हो, किस तरह से सॉल्व करने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिखाया है सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक चैप्टर तैयार हो जाएगा डिटर्मिनेंट का। तो मैंने कोशिश की है कि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो है आप तक पहुँच जाए और आपका एक सॉलिड रिवीजन हो जाए, ठीक है। देखो अगर ये फिजिक्स केमिस्ट्री होती तो मैं बोलता, आप लोग सुनते, रिवीजन हो जाता, बट क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आपको थोड़ी कलम पेन चलाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चंस तो मैंने सिखा दिए हैं और इनमें आपको थोड़ी सी पेन चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दे रखे हैं ये वाले, इनमें आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पेन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपके ये समझ में आएंगे, वरना देखने के लिए तो आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी, क्वेश्चन देख के बुक में सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना। पर सीखोगे तभी, गलतियां तभी कम होंगी जब खुद से 4-5 क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करके एग्जाम में बैठोगे। सो आई होप कि ये क्लास अच्छी लगी होगी।